हम जिस पद पर हैं उस पद की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और जवाबदेही है। जिम्मेदारी ये है कि हम सनातन धर्मियों के धर्म पालन में सहयोग करें और जवाबदेही ये है कि हमारे रहते कहीं पर अगर कुछ अशास्त्रीय अधार्मिक हो रहा हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं और प्रयास करें कि अगर कोई धर्म कार्य हो रहा है तो वो धर्म विधि से हो। अपने इसी दायित्व की पूर्ति के लिए जब हमने देखा कि अयोध्या जी में प्रतिष्ठा की बात कही जा रही है तो हमने देखा कि प्रतिष्ठा के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो नहीं है और इसीलिए हमको अपनी बात सार्वजनिक करनी पड़ी, क्योंकि जो लोग आयोजक हैं उनसे कोई सीधा संबंध तो हमारा था नहीं, आजकल तो सीधे कोई जुड़ाव है नहीं, तो हमने मीडिया के माध्यम से, और हमारा नियम है कि प्रतिदिन सवेरे पूजा करने के बाद जहाँ जहाँ से जो प्रश्न आए रहते हैं अगर कोई पूछता है तो हम उसका उत्तर देते हैं। तो प्रतिदिन के प्रश्नोत्तर के क्रम में हमसे जब पूछा गया कि वहाँ पर ऐसी परिस्थिति है और आप क्या कहते हैं, तो हमको अपना जो धार्मिक पक्ष है उसको कहना पड़ा। बाद में फिर उस पर प्रतिक्रिया की गई वहाँ के महामंत्री जी के द्वारा, फिर उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाने पर हमको बोलना पड़ा। अगर ऐसा है तो फिर प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? फिर प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग ना करके किसी और शब्द का प्रयोग करें, हम अपने पीछे हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ आप प्रतिष्ठा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक तरफ प्रतिष्ठा का मुहूर्त घोषित कर रहे हैं, एक तरफ प्रतिष्ठा के लिए आचार्यों को बुला रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि पहले से ही वहाँ राम जी विद्यमान हैं, अलग से किसी प्रतिष्ठा की कोई बात ही नहीं है, ये तो बस कपाट खोल रहे हैं। तो दोनों दो बातें हो गई ना। अगर प्रतिष्ठा है तो प्रतिष्ठा की एक विधि है, उसको आपको पालन करना होगा। देखिए हमारे यहाँ वैसे तो राज्य धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी जब किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री जी को स्वयं शपथ लेनी होती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल शपथ कराता है, और अगर शपथ पत्र के एक अक्षर में भी आगे पीछे हो जाए तो वो कहता है दोबारा बोलिए, और जब तक वो नहीं बोल देगा तब तक वो शपथ हो गई नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब है कि बहुत सरल उन्होंने एक विधि रखी है, लेकिन फिर भी कोई विधि है और उस विधि को पालन करने पर ही वो व्यक्ति मंत्री कहा जा सकता है, नहीं तो नहीं कहा जा सकता है। और उसमें भी दो अंश हैं, एक पद की शपथ है अलग है और गोपनीयता की शपथ अलग है। तो कोई ना कोई तो विधान किसी न किसी चीज़ का होता है। प्रत्येक जो कार्य किया जाता है उसके पीछे एक न एक विधान लगा होता है और उस विधान को समाज के द्वारा स्वीकृति होती है, उसको पालन करना होता है। अगर पालन किया जाएगा ठीक से तभी वो चीज़ हो पाएगी। अगर एक शब्द भी आगे पीछे बोल दिया तो मंत्री जो है वो मंत्री नहीं कहलाएगा, उसको चार्ज नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर वो कोर्ट में चला जाए रिकॉर्डिंग लेकर के कोई कि देखिए ये शपथ पत्र इन्होंने सही से नहीं पढ़ा था, तो मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा। तो जब आपके मंत्री पद की शपथ में इतनी बारीकी है कि एक शब्द आगे पीछे नहीं बोल सकते, छूट जाए तो आपका शपथ स्वीकृत नहीं मानी जाएगी, तो हमारे भगवान की प्रतिष्ठा में विधि विधान कैसे मनमाने हो सकते हैं? क्यों नहीं उनको जैसा बताया गया उसके अनुसार किया जाएगा, वो भी किया जाना चाहिए। यही हमारा पक्ष है, और कौन सा हमारा पक्ष है। शास्त्र के अनुसार सबसे पहली बात यह है कि प्रतिष्ठा का विचार हम कब करते हैं? जब हमारे पास भूमि होती है तब प्रतिष्ठा का विचार नहीं करते हैं, तब हम पहले विचार करते हैं कि हम शिलान्यास करें। शिलान्यास करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि अब दीवार उठाएं, दीवार उठाने के बाद तब गुंबज बनाएं, तब जाकर के प्रतिष्ठा की बात आती है। जब मंदिर निर्मित हुआ ही नहीं, शिखर उसका अभी बना ही नहीं, तो आप कैसे प्रतिष्ठा कर देंगे? और आपको पता होना चाहिए कि शास्त्र की अपनी एक दृष्टि है और उसी शास्त्र की दृष्टि से हम मंदिर में देवता का साक्षात होना मानते हैं। उस शास्त्र विधि में यह कहा गया है कि जो मंदिर है वो देवता का शरीर है। प्रासादो दैव रूपस्यात्, जो प्रासाद है माने मंदिर है, वो देवता का रूप है माने शरीर है। और उसमें ये बताया गया है कि जो शिखर है वो उनकी आंखें हैं, जो कलश है वो उनका सिर है। तो अभी ना तो आंख बनी है ना तो सिर बना है, आप केवल धड़ धड़ तैयार हो गया गर्भगृह। आप कैसे बिना सिर वाले
धड़ में कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे? कोई पंडित, कोई विद्वान हमको बताए। जो सफाई आई है मुहूर्त निकालने वाले व्यक्ति की, वो कह रहे हैं, उनकी लिखित सफाई आई है और उन्होंने कहा है कि जैसे अपार्टमेंट जहाँ पर बनता है, 2-3 तल्ले का मकान बनता है, तो एक तल्ला बन जाने पर भी प्रतिष्ठा हो जाती है, बाद में दूसरा तल्ला बनता है, तब दूसरे की वास्तु प्रतिष्ठा हो जाती है। तो देखिए, वो जो आपका रिहायशी घर है, निवास का घर, वो निवास का घर भगवान का मंदिर और उसकी वास्तु में अंतर है। ये कहा गया कि नागर शैली में मंदिर बन रहा है। हमने नागर शैली के बारे में भी अध्ययन किया। नागर शैली में बताया गया है कि मंदिर अष्टांग होता है, आधार से शुरू करके और कलश तक। जब बन जाएगा तब मंदिर पूरा बना माना जाता है। कलश उसका मुख है, सिर है। तो जब कलश प्रतिष्ठा अभी हुई ही नहीं, आपका शिखर बना ही नहीं, मंदिर, इसका मतलब शरीर पूरी तरह से निर्मित नहीं हुआ। अब शरीर पूरी तरह से जब निर्मित नहीं हुआ, तब उसमें प्राण कैसे डाले जा सकते हैं? यही एक बड़ा प्रश्न है। और ये भी है कि अगर इसमें कोई बाधा ना होती, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि अगर अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा आप करेंगे, तो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनका अनिष्ट होगा। तो जो लोग उससे जुड़े हैं वो उनका अनिष्ट होगा। तो जुड़ा कौन है? पूरा देश जुड़ा हुआ है, तो पूरे देश का अनिष्ट संभावित है। तो जहाँ पर ये संभावना उपस्थित हो रही है, वहाँ पर हम चिंता क्यों ना करें? आखिर सनातन धर्मियों के हम गुरु हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उनकी चिंता रखें। लोग ये बता रहे हैं कि चुनाव आसन्न है, तो चुनाव के पहले कर देने की मंशा है। हम इसको नहीं मान रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी बात कही, तो बहुत सारे लोग प्रतिक्रिया करने लगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमको ये प्रतिक्रिया की कि महाराज जी, आप विरोध मत करिए, हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर चुनाव में ये पार्टी हार गई, मोदी जी हार गए, तो आगे दूसरी पार्टियां आ जाएंगी, वो लोग राम मंदिर का निर्माण रोक देंगी, प्रतिष्ठा रोक देंगी, तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हो जाने दीजिए, जैसा भी है फिलहाल हो जाने दीजिए, अभी भी आपत्ति की परिस्थिति है। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तब जाकर के वहाँ पर मंदिर बन रहा है, उसको कोई पार्टी कैसे रोक देगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद पलट सकती है, लेकिन उसकी भी एक परिधि है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, महीने 2 महीने 3 महीने में संसद प्रस्ताव ला करके उसको पलट देती, लेकिन संसद ने तो वो पलटा नहीं। क्या कभी भी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला हो गया और कई सालों के बाद भी आप संसद में प्रस्ताव ले आकर के आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटेंगे? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जब कह चुका कि वो हिंदुओं की जगह है, वहाँ पर मंदिर बने, ट्रस्ट बने और बना गया, बन रहा है मंदिर, तो अब किस पार्टी में, किस सरकार में ये बल है कि वो हमारे मंदिर को रोक दे? तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सही बात क्या है ये तो आयोजक जाने, आप उनसे पूछें। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब तक पूरे मंदिर का निर्माण ना हो जाए, कृपा करके वहाँ पर प्रतिष्ठा जैसा कार्यक्रम ना करिए। भाई, अब हम क्या कहें चंपत राय जी की टिप्पणी के बारे में। तो सबसे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट क्या ये मानता है कि हिंदुओं में विभाजन है? क्या इस विभाजन को वो स्वीकृति दे रहा है? क्या वहाँ पर शाक्त, शैव, सन्यासी दर्शन करने नहीं जा सकेंगे? क्या वो उनका मंदिर नहीं है? और इतनी बड़ी विभाजनकारी बात कह देने के बाद भी वो व्यक्ति अपने पद पर कैसे बना हुआ है? कैसे आप लोगों ने उसको पद पर बनाए रखा है? देश के प्रधानमंत्री जी अगर वहाँ के मंदिर में रुचि ले रहे हैं, तो क्यों अभी तक उन्होंने जवाब सवाल नहीं किया है कि तुमने ऐसी बात क्यों बोली? इतनी बड़ी बात बोल देने के बाद, जो हिंदू समाज को छिन्न भिन्न कर देने वाली बात है, उस बात को बोल देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई जवाबदेही तक नहीं है, कार्रवाई तो दूर की बात है। अभी तक ये हो जाना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जब वो व्यक्ति कह रहा है, जो कि महामंत्री के पद पर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि ये रामानंदियों का है, तो फिर वो क्यों वहाँ पर बैठा है? हमने उससे पूछा कि तुम क्यों बैठे हो? तुम हटो, तो हट भी नहीं रहा है। तीसरे, वो कह रहा है कि रामानंद संप्रदाय का है, यहाँ शाक्त, शैव, वैष्णव, सन्यासी का काम नहीं, शंकराचार्यों का काम नहीं है। तो फिर जो रामानंदाचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, जिनका राम जन्मभूमि के लिए भी बड़ा योगदान है, और राम जन्मभूमि न्यास जो बना था, जिसमें ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके जो संरक्षक थे, सर्वे सर्वा थे, जिनके संरक्षण में ये कार्य आरंभ हुआ, उन स्वामी शिवरामाचार्य जी महाराज के वो शिष्य हैं, उनकी ही गद्दी पर आए हैं। हमने वहाँ पता किया तो उन्होंने कहा कि हमसे तो कोई परामर्श भी नहीं है और हमको तो निमंत्रण तक नहीं है।
तो जब रामानंद संप्रदाय का है तो रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े जगत गुरु जी हैं, आप उनको निमंत्रित तक नहीं कर रहे हैं। ये मतलब क्या हो रहा है? थोड़ा-सा सोचने पर बहुत बड़ा आश्चर्य, बड़ा मन में क्षोभ, दुःख होता है। हम लोग तो ये मानते थे, जैसा कि वक्तव्य में पहले कहा भी गया था कि ये राम का मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती थी कि चलो अब वहाँ पर अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, अब वहाँ पर सब जुड़ जाएँगे, कोई भी वहाँ से विलग नहीं रहेगा, सारे समाज को समेट लेने की शक्ति उस मंदिर में होगी। और हम लोगों ने देखा कि पूरा समाज इकट्ठा हुआ, सबने वहाँ के लिए जिसके पास जितना था निकाल करके जेब से बाहर रख दिया कटोरे में कि लो भैया महाराज भगवान राम के लिए है। आपके पास इतना धन हो गया जितना आपने सोचा भी नहीं था, और अभी होता ही चला जा रहा है, दिन-रात लोग देते चले जा रहे हैं। तो सबका मंदिर है, सब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आप वहाँ पर बैठ करके उन पैसों के आसन पर बैठ करके आप कहते हैं कि हिंदू समाज विभक्त है और यहाँ इसका प्रवेश होगा, इसका नहीं होगा, ये उसका है, उसका नहीं है। तो ये आपत्तिजनक बात है और इस आपत्तिजनक बात के लिए अभी तक उस व्यक्ति से जिसने इस तरह की बात कही है, कोई पूछताछ न होना बहुत मन को विक्षुब्ध करता है। देखिए, बात यह है कि धर्मशास्त्र के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन धर्म कार्य में होना चाहिए। नियम ये है कि सबका प्रतिनिधि कौन होता है? तो सबका प्रतिनिधि राजा होता है या तो आचार्य होता है। तो राजा तो हमारे यहाँ अब है नहीं, क्योंकि राजा जो बनता है उसको वेद मंत्रों से अभिषिक्त किया जाता है और उसकी अपनी योग्यताएं होती हैं। तो वो राजतंत्र तो उन्मूलित कर दिया गया है, इसलिए अब हमारे यहाँ कोई राजा नहीं है। इसलिए कोई भी शासक, जो चुना हुआ शासक है, वो राजा नहीं है। वो राजा का स्थानापन्न है, ठीक है, लेकिन वो राजा नहीं है, उसकी कैटेगरी राजा की नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि राजा राजा, राजा नहीं है वो। राजा का स्थानापन्न मान करके कुछ व्यवहार थोड़े बहुत करने हो कर लो, लेकिन राजा के सारे अधिकार उसको प्राप्त नहीं हो सकते स्थानापन्न को। तो ऐसी स्थिति में ये चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमारी व्यवस्था देश की चला रहे हैं। हम उनको समय समय पर चुनते हैं, समय समय पर उनको हटा भी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री, अच्छा नाम भी प्रधानमंत्री है, ऐसा भी नहीं कि नाम ही राष्ट्रपति हो, राजा हो। तो राष्ट्रपति को तो आमंत्रित तक नहीं किया गया, और किया भी गया तो बहुत बाद में, जबकि देश का पहला नागरिक कहा जाता है। पहले नागरिक को पहले आमंत्रित करना चाहिए था, तो पहले नागरिक को बाद में आमंत्रित करते हैं और दूसरे नागरिकों को पहला स्थान देते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है। खैर, आपने जो प्रश्न पूछा कि क्या उनको अधिकार है, तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य इस समय स्वीकृत है, जिसके प्रतिनिधित्व उनके द्वारा किया जा रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष जो प्रतिनिधि है हमारा, वो 2 रास्ते अपना सकता है। या तो वो किसी धर्म स्थान में जाकर के कोई धर्म कार्य ना करे, वो कहे कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम कहीं नहीं जाते, या सब जगह जाए और सबका काम करे। तो अगर वो सब जगह जाता है तो मंदिर में भी आए, कोई बात नहीं है, प्रतिनिधि बन जाए। लेकिन फिर दूसरी समस्या है कि किन किन कार्यों को करने का उसको अधिकार है। धर्मशास्त्र के अनुसार के अधिकार होंगे, राजनीति वाले अधिकार यहाँ नहीं चलेंगे। तो ऐसे धार्मिक अनेक प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाएगा और तभी धार्मिक कार्य आगे बढ़ेगा। और धर्म के नाम पर आप कहें कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं और मनमाना करें, इसकी छूट नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा गया है, भगवान ने कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। इसका मतलब है कि शास्त्र विधि की उपेक्षा करके, अवहेलना करके, कामकार माने जैसी इच्छा है, मनमाने ढंग से जो कार्य करता है उसको ना तो सिद्धि मिलती है, ना तो सुख मिलता है, ना तो परम गति मिलती है। और दूसरी जगह पर भगवान ने कहा है, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं। यस्ते उल्लंघ्य वर्तते, जो उनका उल्लंघन करके आचरण करता है, न आज्ञोच्छेदी, उसके विरुद्ध आज्ञा का उल्लंघन करने का दोष सिद्ध होता है। ममद्वेषी, वो मेरा द्वेषी माना जाएगा। मद भक्तो पिन में प्रिय, वो मेरा भक्त भी हो तभी भी मुझको प्रिय नहीं है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मेरी भक्ति करो चाहे मत करो, लेकिन आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते, आज्ञा का पालन करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो धर्मशास्त्र हैं हम हिंदुओं के, वो ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर है, हम माने चाहे न माने। अगर हमको हिंदू कर्मकांड करना है तो हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार ही करना होगा। मनमानापन हम उसमें नहीं ला सकते हैं। जो विधि है उस विधि का पालन करना होगा।
तो विधि का पालन करते हुए अगर कुछ कार्य करते हैं तो हम लोग उसमें रास्ता बना सकते हैं। लेकिन आप मनमाना करें तो मनमाने के लिए कोई छूट नहीं होनी चाहिए। कोई सामान्य जगह होती तो एक बार उपेक्षा भी कर दी जाती कि चलो भाई कौन रहने दो। कई जगह हम लोग उपेक्षा भी कर देते हैं, लेकिन ये सबकी आंखों में जा रहा है। इसकी एक एक घटनाएं लोगों के दिमाग में दर्ज होंगी और आगे चल करके ये उदाहरण बन जाएंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा बड़े लोग कर देते हैं, छोटे लोग उसी का अनुगमन करते हैं, प्रमाण मान लेते हैं। तो इसीलिए अगर यहाँ पे अशास्त्रीय कार्य हुआ तो सब जगह इसी तरह का मनमाना और अशास्त्रीय कार्य होने लग जाएगा, तो वो हमारे धर्म को छिन्न भिन्न कर देगा, धर्मशास्त्र को, धर्मशास्त्र की परंपरा को। तो ऐसी परिस्थिति में किसी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मंदिर में तो जब भी कुछ हो तो एक एक चीज धर्मशास्त्र की कसौटी पर कसी हुई होनी चाहिए, ताकि उसका एक सुंदर संदेश समस्त सनातन धर्मियों में जाए।